हाय एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन। हमने ये पहले भी किया हुआ है पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में, मगर ये इस चैप्टर का खुद एक एक्सक्लूसिव ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है, तो इसलिए हमने इसे इन पर्सन उठाने की कोशिश की है यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशंस और वाइडन अप और क्लैरिटी के साथ देने की कोशिश की है। तो इससे पहले मैं वीडियो आज की स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग एवरी डे विदाउट फेल वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में हर रोज़ एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वो वीडियोज़ देखने को नहीं मिलेगी, और अगर आप सर्च करोगे तो आपको पर्सनली जाकर फिर आपको चैनल सर्च करना पड़ेगा या वीडियो को सर्च करना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स वेरी टीडियस। जब आपको रेडीमेड नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ सकती है तो आप क्यों फिर स्ट्रगल करना चाह रहे हो वीडियो ढूंढने के लिए या चैनल ढूंढने के लिए। तो गाइस, सब्सक्राइब करने से आपको एवरीडे के अपडेट्स मिलेंगे, और हमने P4A के चैनल से कोशिश की है, प्लेटफॉर्म से कोशिश की है कि आप सभी को हम लोग मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स रिवाइज करा सकें। और जो बच्चे अभी 9th में से 10th को प्रमोट हुए हैं और ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, स्कूल्स नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम सिस्टम एंड द शेड्यूल्स ऑफ द क्लासेस, तो वो लोग भी ये वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं कि जब भी आप लोगों के स्कूल्स रीओपन होते हैं या ई लर्निंग का जो भी सिस्टम फॉलो होता है उसमें आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ना केवल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बल्कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनके साथ भी चैनल को डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। तो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पार्ट में। तो अब हम लोग चलते हैं अबाउट दी एक्सप्लेनेशंस। तो एक्सप्लेनेशंस में आप देख सकते हो हमने पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, x² - 3x - 10 = 0। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करने का मतलब होता है हमें उसके रूट्स निकालना है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इक्वेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं। प्रॉपर फॉर्म का मतलब होता है कि सारे टर्म्स एक तरफ हो जाएं और एक तरफ आपका ज़ीरो रहे। तो ax² + bx + c से आपको इसे कंपेयर कर लेना है, ax² + bx + c, जिसके बारे में मैंने आपको कल की इंट्रो वीडियो में बताया है। अब इसके बाद आप चेक कर लीजिए कि सारे कोएफिशिएंट्स इंटैक्ट हैं या नहीं है। तो आप देख सकते हो x² के सामने एक्चुअली में कोई कोएफिशिएंट नहीं था, तो मैंने 1 खुद से लगाया है। इट्स वॉलंटरी 1 विच आई हैव पुट। तो फिर उसके बाद b जो है वो 3 हो चुका है और c जो है वो आपका नथिंग बट 10 हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसे फैक्टराइज कैसे किया जाए। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है और लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म होता है आपको उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 आपको देने वाला है 10। अब आपको वो सारे फैक्टर्स लिखने हैं या वो सारे टेबल्स के पार्ट लिखने हैं जिसमें आपको 10 आता है। तो नेक्स्ट इज 2 5 10, और इसके अलावा किसी में भी 10 नहीं आता। तो हमने सारे फैक्टर्स यहाँ पर सेट्स लिख लिए। अब हमें उस सेट को चूज़ करना है जिसे आप या तो ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ताकि आपको ये मिडिल वाला टर्म मिल जाए। जी हाँ, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर मिडिल टर्म। तो अब यहाँ पर 1 + 10 11 होता है, 1 - 10 आपका 9 हो जाएगा। यू वोंट गेट 3, तो ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। अब डिफ़ॉल्ट एक ही सेट बाकी है, तो दिस इज ओनली योर सोल्यूशन। तो आप देख सकते हो 5 + 2 तो 7 होता है, मगर 5 - 2 इज गोइंग टू गिव यू 3। अब इसे लिखना कैसे है, ऑल यू हैव टू डू इज फर्स्ट टर्म को एज यूजुअल कॉपी करिए और लास्ट टर्म को भी एज यूजुअल कॉपी करिए। जो आपका सेंटर टर्म होता है जिसे हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं, उसकी जगह पर हम ये 2 फैक्टर्स लिख देंगे। तो आप लिख लीजिए 2 और आप लिख लीजिए 5, और इनके साथ लगा देंगे हम लोग वेरिएबल जो क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर x हो रहा है तो मैंने x लगा दिया है। अब चलते हैं कि हाउ यू गोइंग टू डिसाइड अपॉन द साइंस। साइंस डिसाइड करने के लिए आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि हमें आंसर चाहिए 3। तो इतना तो पता है कि 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा। अब बात आती है कि प्लस किसे लगे और माइनस किसे लगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि if at all you would be using 5 - 2, the answer is going to be 3, but then you need a negative sign। तो इसलिए मैं लगाऊंगी -5 और 2 को लगाएंगे प्लस, ताकि हमें मिल जाए आंसर एज योर -3। तो इसी चीज़ को आप लोग ले सकते हो और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हम ले लेंगे 5 को माइनस और यहाँ पर 2 को हम लोग प्लस ले लेंगे।
एक और डाउट बच्चों को आ सकता है कि 5 पहले लिखा जाए या 2 पहले लिखा जाए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फ्लिप करना पड़ता है, मगर यहाँ पर चलेगा। आप 2 को भी पहले लिख सकते हो, 5 को भी पहले लिख सकते हो, एंड यू कैन ईजिली टेक आउट द कॉमन फैक्टर। अब हमें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन यूजुअली छोटा होता है और मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है, तो यहाँ पे 1 और 2 में से आप 1 को बाहर निकाल दीजिए, x और x स्क्वायर में से आप x को बाहर निकाल देंगे, एंड देन आई वुड बी ओपनिंग माय ब्रैकेट्स ओवर हियर। तो जब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो होता क्या है, जो आपने यहाँ पर कॉमन टर्म निकाल दिया है, आपको हर टर्म को उससे एक्चुअली डिवाइड करना है। ये आप प्रैक्टिकली भी लिख के भी कर सकते हो या फिर आप मेंटली भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 और 1 कट जाएगा गाइस। यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब होता है 2x, और यहाँ पर सिंगल x है, तो ये हमारा x भी कट गया, लेफ्ट विथ सिंगल x। प्लस 2/1 आपको 2 ही देने वाला, और x और x कंप्लीटली कट जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट ओवर विद। अब हम चलते हैं इस पार्ट पर। जब भी आपको पहला टर्म माइनस यहाँ पर मिले दूसरे हाफ के सेक्शन में, तो आपको निकाल लेना है माइनस कॉमन। 5 और 10 में से ऑब्वियसली 5 छोटा भी, और 5 की टेबल में 10 आता है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, तो हम 5 ले लेते हैं। x की आप लोग देख सकते हो कोई पेयरिंग नहीं है, तो x नहीं निकलेगा बाहर। अब जो आपने बाहर निकाला है उससे आपको दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देना है। तो अब आपको क्या मिलेगा, बी केयरफुल, माइनस एंड माइनस पहले चले जाएगा, 5 और 5 तो ये लेफ्ट विथ सिंगल x। फिर यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस हो जाने वाला है प्लस, और 5 1 जा एंड 5 2 जा, तो ये आपको दे देगा +2। अगर ये दोनों आपके पास सेम आ गए तो बिंगो, समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, वरना कोई मिस्टेक हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, ये टर्म और ये टर्म को मिला लेते हैं, एंड विल बी राइटिंग लाइक दिस इज अ फैक्टर, और ये दो टर्म्स जो आए हैं इन्हें एक बार लिखना होता है। अब लास्ट स्टेप में हम लोग इन्हें सेग्रीगेट करते हैं बाय इक्वेटिंग इट टू 0, और फिर हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -5 जब उधर जाएगा तो +5, और यहाँ पर जब +2 उधर जाएगा तो -2। तो गाइज दीज आर द 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जब हम लोग चलते हैं हमारी सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यही फंडा इस्तेमाल करना है, मगर यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, तो इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वी आर गेटिंग 2 × 6 विच इज़ इक्वल्स टू 12। मैंने आपको पहले भी बताया था कि P4A मैथमेटिक्स मैजिक के चैनल पर जो भी प्रॉब्लम्स ली जाती हैं वो सारी एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम होती हैं। हर एक प्रॉब्लम पहली वाली प्रॉब्लम से डिफरेंट होती है, और उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना आए, ऐसा ना हो कि हमने जो आपको नहीं बताया है वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसलिए हमारा यही पर्सपेक्टिव होता है, यही ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक्स को कवर कर सकें एक ही वीडियो में। तो अब हमारे पास 2 6 12 आ रहा है गाइस, और आप लोग देख सकते हो कौन सी टेबल में 12 आता है। यू हैव गॉट 4 and 3 ऑल्सो गिव्स यू 12, एंड यू हैव गॉट 12 1 इज ऑल्सो योर 12। तो गाइज यहाँ पर आपके पास बीच में आप देख सकते हो 1x है, तो मतलब हमें 1 चाहिए। तो 6 + 2 6 - 2 हमारे काम का नहीं है। 12 + 1 12 - 1 भी नहीं है, तो बचता है 4 and 3, क्योंकि 4 + 3 तो होता है 7 4 + 3 होता है 7, मगर 4 - 3 अगर आप करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, तो फर्स्ट टर्म को आप लोग एज सच कॉपी कर लो, लास्ट टर्म को भी एज सच कॉपी कर लो, और ये जो मिडिल टर्म है इसकी जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 4 and 3। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 4, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3, और फिर हम लोग बाजुक लगा लेते हैं x, और हमें +1 चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग +4 और -3 लेते हैं। ये सिंपल सा ही सब्ट्रैक्शन होगा, 4 - 3 आपको 1 दे देगा। और गाइज अभी मैंने आपको बात की थी कि कौन सा टर्म पहले लिखना चाहिए और कौन सा टर्म बाद में, तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर इसमें मैंने 3 पहले लिखा और 4 बाद में लिखा तो मुझे कॉमन निकालने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है 2 and 4 फैक्टर्स हैं और 3 और 6 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको आंसर आ सकता है अगर आप 3 और 4 इधर इधर लिख दो, मगर स्टिल बेटर ये होगा कि आप हमेशा ऐसे नंबर्स को उस नंबर के नज़दीक लिखने की कोशिश करो कि आपको ईजिली फैक्टराइज हो सके, जैसे 2 और 4 का सेट, 3 और 6 का सेट। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं हमारे कॉमन पार्ट पर। तो 2 और 4 में से 2 निकल जाएगा, x² और x में से x निकल जाएगा। हम लोग ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, ईच टर्म को हमें उससे डिवाइड करना होता है। तो 2 2 कट, और x² में से एक x रह जाएगा, प्लस 2 1 एंड 2 2 गाइस, और x कम्प्लीटली कट आउट हो जाएंगे। माइनस पहले आ रहा है ऑल अगेन, तो माइनस को निकाल लीजिए। 3 और 6 में से 3 आपका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ओपन द ब्रैकेट्स, और -3 से ही आपको डिवाइड करना है। तो -3 3 गेट्स कैंसिल, ये लेफ्ट विद x,
माइनस और माइनस आपको प्लस देगा, 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा 6। तो अब आपके ये दोनों सेम पार्ट्स हो गए, तो आप इसे कंबाइन कर सकते हो और आपका फर्स्ट ये जो दो टर्म्स बचे हैं आप उनको एक ग्रुप में ले सकते हो। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 या फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब प्लस 2 उधर जाता है तो बन जाता है -2 और यहाँ पर दोनों लीनियर आ रहे हैं तो -3 उधर जाएगा तो +3 और x इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये दो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो जनरल नोटिफिकेशन में ये अल्फ़ा और ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, द 2 रूट्स। तो ये तो हो गई हमारी एक और प्रॉब्लम। एक हमने लिया था जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफ़ॉल्ट 1 है, एक जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी और आगे और देखते हैं कुछ और सैम्पल्स आप लोगों के समझने के लिए। अब गाइस स्क्रीन पे दिए हुए प्रॉब्लम्स में आप देखो अगेन कुछ अलग है। क्या अलग है? जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट टर्म है जो कि पीछे के दो इक्वेशंस में वैसा नहीं था। इस इक्वेशन में खुद वेरिएबल नीचे दिया हुआ है, वो भी पीछे नहीं था, और इस इक्वेशन में सब नॉर्मल है मगर कांस्टेंट काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अब आप देखिए, हम लोग टोटल इस वीडियो में आपको अलग अलग 5 कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो गाइज़ अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम कभी भी नहीं प्रेफर करेंगे कि डिनोमिनेटर में या नंबर हो या वेरिएबल हो। तो जो भी चीज़ आपके डिनोमिनेटर में होती है, अगर आपको उससे वांट टू गेट रिड ऑफ इट, तो आपको हर चीज़ न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मतलब 8 से हमें अपने आप को रिहा करना है, फ्री करना है, तो हम हर टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देखो ये कैसे होता है, हर टर्म को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पर तो 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली। तो 2 8 सा 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -8x हो जाएगा और 8 गेट्स कैंसल्ड, +1 हो जाएगा। तो अब आप गौर से देख सकते हो स्क्रीन पर कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अब कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है गाइस, मैंने मल्टीप्लाई किया है विद 8, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर में था तो मैंने मल्टीप्लाई विद 8 किया। अगर न्यूमरेटर में होता तो यूजुअली हम लोग डिवाइड करते थे, मगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब एज यूजुअल आपकी सेम टेक्निक अप्लाई करिए। 16 इंटू 1 आपकी 16 दे देगा, 4 4 ज़ा भी आपको 16 देता है, 2 8 ज़ा भी आपको 16 देता है। तो क्योंकि मैंने आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म समझा दिया है, तो मेरा जो सूटेबल सेट होगा वो 4 and 4 होगा। चलते हैं साइंस की तरफ। अगर मैं करती हूँ 4 - 4 तो वो मुझे 0 दे देगा, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। मुझे चाहिए 8, तो अगर मैं लेती हूँ 4 + 4 तो वो मुझे दे देगा +8, ये भी नहीं चलेगा। आई नीड -8, तो मुझे लेना पड़ेगा -4 एंड -4। तो गाइज यहाँ पर 16x स्क्वायर +1 और -8 की जगह पे आप लोग लिख सकते हो -4x। अब चलते हैं हमारे कॉमन टर्म्स की तरफ। तो 16 और 4 में से 4 बाहर और x बाहर, तो विल बी लेफ्ट विद 4x माइनस यहाँ पर 1, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कैंसिलेशन समझा दी है कैसे करनी है पीछे के प्रॉब्लम्स में। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1, पहले माइनस है तो पहले आपको माइनस निकालना पड़ेगा और यहाँ पर निकलेगा 1 कॉमन। तो जब आप -1 कॉमन निकाल लेते हो गाइज, तो आप लोग को अगर किसी भी मोमेंट पर कंफ्यूजन आ रहा है तो डेफिनेटली जो आपने कॉमन निकाला है आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। तो माइनस एंड माइनस गोज, यू आर लेफ्ट विद 4 एंड x, प्लस इंटू माइनस इज गोइंग टू गिव यू माइनस, और 1 by 1 इज 1। तो किसी भी मोमेंट पे अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप इसे ऑल टाइम आप लोग इसे डिवाइड करके देख सकते हो। ओके, सो अब इसे कंबाइन कर लेते हैं। तो 4x - 1 और 4x - 1, तो ये भी सेम आए हैं और ये दोनों को कंबाइन करने पे भी हमें सेम सॉल्यूशंस मिले हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे आंसर्स आ सकते हैं। तो 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0 जब आप इक्वेट करेंगे, तो 4x इज इक्वल टू +1 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/4, और इसे हम लिख देंगे 2 टाइम्स। तो ये भी हमारा सोल्यूशन सेट हो गया है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, और इसे हम ब्लॉक कर देते हैं। और अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x - 3/x इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमें क्या करना है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर x गाइस। तो वही फंडा इस्तेमाल करना है कि मल्टीप्लाई बाय x। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, गाइज यहाँ पर मैंने 0 इंटू नहीं किया था क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 इज़ 0, मगर अगर आप करना चाहो तो कर भी लो, तो 0 इंटू 8 आपको 0 ही देगा।
तो अब यहाँ पर मैंने पूरों को मल्टीप्लाई कर लिया है, सो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड एक्स गेट्स कैंसिल 3 इज इक्वल टू 2x। मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में ही बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है, तो हम इस 2x को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। सो यू गोना गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2x इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अभी भी ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, द ऑर्डर इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर हमें माइनस 2x लिखना है, फिर माइनस 3 लिखना है, एंड देन वी हैव टू इक्वेट इट टू योर टर्म 0। अब नॉर्मल है गाइस, तो अब हमें बस इसके बाद चल पड़ना है अपने स्प्लिट द मिडल टर्म की तरफ। तो चलते हैं स्प्लिट द मिडल टर्म। ये हमारे पास 1 है और 1 इंटू 3 हमें 3 ही देने वाला है, तो हमें चाहिए 2 एज माई आंसर। 1 और 3 ही हमारे फैक्टर्स होंगे जो 2 देगा। अगर मैं 3 माइनस 1 करती हूँ तो मुझे प्लस 2 मिलेगा। आई नीड माइनस 2, तो माइनस 3 और प्लस 1 करने पर मिल जाएगा माइनस 2। तो अब इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम लोग। तो इंस्टेड ऑफ माइनस 2x I have what is called as your minus 3x plus 1x and minus 3 all again। तो मैंने जैसे पहले भी बताया, आप ऐसे भी कॉमन निकाल सकते हो, मगर सेट मैटर करता है। तो अगर मैं इन दोनों को फ्लिप कर देती हूँ, यानी कि यहाँ पर प्लस 1x लिखती हूँ और यहाँ पर माइनस 3x, तो आप देख सकते हो 1 और 1, 3 और 3 मुझे कॉमन निकालने में आसान होगा। तो अब यहाँ से हम लोग सिर्फ 1x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये लेफ्ट विद x प्लस 1। माइनस की साइन पहले आ रही है तो माइनस 3 बाहर निकल जाएगा गाइस। माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 1 ऑल अगेन। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, आप यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइड कर लो और देख लो, आपको यही आंसर्स आएंगे। अब हमें इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, तो वी आर गोइंग टू गेट 1x माइनस 3 ओवर हियर एंड देन x प्लस 1 ओवर हियर। तो x इज इक्वल टू प्लस 3 इससे मिल जाएगा और x इक्वल्स टू माइनस 1 हमें इससे मिल जाएगा। तो ये तो हो गए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर सब प्रॉपर ऑर्डर में है, सिर्फ हमारे पास बहुत ही बड़ा कांस्टेंट टर्म है। जब ऐसा होता है गाइस, तो ऑलवेज गो फॉर योर एलसीएम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एलसीएम के लिए आप को प्राइम नंबर्स ही इस्तेमाल करने होते हैं, डोंट फॉरगेट दैट। तो यहाँ पर क्योंकि एन में ज़ीरोज़ हैं गाइस, डोंट सिट एंड प्ले विद योर टूज़, क्योंकि टूज़ से अगर आप करोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली ज़ीरोज़ हैं तो 5 से चले जाइए करने के लिए। तो 5 3s इज गोइंग टू गिव यू 15, तो 5 6 are 30 एंड देन 0। देन अगेन 5 7s are 35, 5 2s are 10। अब आप चाहो तो 2 भी यूज़ कर सकते हो या 3 की टेबल भी यूज़ कर सकते हो। तो 3 2s are आपको 6 दे देगा, 3 4s are 12, then you have got 3 8s are 24, then you have got your 2 4s are 8, and then 2 2s are 4, and then 2 1s are 2। अब हमारे पास ये तमाम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आप और से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। आई हैव रिटन 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये मेरे सभी फैक्टर्स आ चुके हैं गाइज। Now what I can preferably do is I can consolidate them and write different groups over here। तो मैं एक काम कर सकती हूँ यहाँ पर कि मैं आपका ले सकती हूँ 5 5s are 25 ले सकती हूँ, इंटू 3 3s are 9 ले सकती हूँ, एंड 2 2s are 8 ले सकती हूँ। तो दैट मीन्स मेरे पास जो फैक्टर्स अब बचेंगे इससे वो बन जाएंगे 25 एंड 9 8s are 72। एक काम तो मेरा ये हो सकता है, मगर मुझे काफ़ी छोटा नंबर चाहिए, तो मुझे इन दो फैक्टर्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं चाहिए होगा गाइस। ओके, सो नाउ दिस सेट इज़ प्रेफरेबली नॉट वर्किंग। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे दूसरे सेट की तरफ जाने की। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज़ I again preferably take a single 5 and then I try to combine the other ones. 5 3s are is 15, 15 3s are is 45, and then 2 2s are 4 2s are is 8. So I preferably take 5 and 8, which becomes 40 and then 45. तो bingo guys, I'm getting 40 and 45 as the factors जो कि माइनस करने पे मुझे 5 दे सकें। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको बड़ा कांस्टेंट आएगा तो पहले आपको एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने के बाद आपको सारे लीनियर फैक्टर्स को लिखना है और फिर रीग्रुपिंग करते जाना है। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने इसी को आगे क्यों नहीं ब्रेक किया। मैंने इसी को आगे इसलिए ब्रेक नहीं किया गाइस क्योंकि इन नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। कॉमन सेंस है, हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो हमें ये कोशिश करना है कि हमारे दोनों नंबर्स जो आएंगे वो काफ़ी नियरिंग नंबर्स आएँ। तो मैंने ये सेट ऐसे ले लिया, 5 का 5 ले लिया गाइस,
और फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 और फिर 2 का क्यूब मुझे 8 दे दिया। फिर मैंने 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 40। तो मैंने इन्हीं टर्म्स को लेके रीग्रुपिंग की है। तो गाइस 40 एंड 45 आर योर फैक्टर्स। तो अब फटाफट से चलिए स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेते हैं आंसर्स निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 ले लेते हैं, तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर और माइनस 1800, और बीच में हम लोग लिख लेंगे आपके जो फैक्टर्स हमें आते हैं यहाँ पर। सो व्हाट आर यू गोइंग टू टेक? यू कैन गो द ईदर वे गाइस। आई मीन आपके पास फैक्टर्स जो दोनों आ रहे हैं वो यहाँ पर 40 है, एज वेल एज यू हैव गॉट अ 45 एज योर फैक्टर। तो आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, इट्स योर विल एंड विश। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस प्लस 5 हमें आंसर में चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं प्लस 45x एंड यू कैन टेक माइनस 40x। तो आप देख सकते हो 45 में से 40 अगर माइनस होगा तो आपको प्लस 5 मिल जाएगा। अब हम निकालते हैं इन दोनों में से कॉमन, तो बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग आउट कॉमन। तो मैंने निकाल लिया x, तो मुझे यहाँ पर मिला x प्लस 45 गाइस। माइनस की साइन पहले मैंने माइनस लिख दिया और 40 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जब ब्रैकेट्स खोलोगे तो आपके पास आएगा x माइनस इंटू माइनस आपको दे देगा प्लस, और फिर से आपके पास आ जाएगा 45, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया कि 40 इंटू 45 गिव्स राइज टू 1800। तो अब ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं टर्म्स, तो हम लोग लिख लेंगे x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45। तो एक फैक्टर आ गया x इक्वल्स टू 40 और एक हो गया है माइनस 45। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और आपको मैंने बता दिए हैं सिंपल प्रॉब्लम्स भी, टफ प्रॉब्लम्स भी, और सभी टाइप के प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो गाइस ये तो थी आज की आपकी वीडियो जो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और हमारी जो कल की क्विज का क्वेश्चन था वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। चेक वेदर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें ये बताना था कि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट। तो डेफिनेटली गाइस हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स जिनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। और अब हम लोग चलते हैं हमारी सो कॉल्ड क्विज ऑफ द डे पर, और मैं आप लोगों को कहूँगी कि आंसर्स अगर आप लोगों को लिखने हैं तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स भेज सकते हो, मगर मुझे जो आंसर्स आ रहे हैं वो मेरे यूट्यूब के मेल पर आ रहे हैं। तो आंसर्स आप लोग कमेंट्स में डेफिनेटली दे सकते हो गाइस, कि आपका सही आंसर्स दूसरे भी देख सकें। तो खैर ये तो हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं हमारे टेक अवे पर गाइस। एंड आज की हमारी इम्पॉर्टेंट टेक अवे है एडोलेसेंस के ऊपर। जी हाँ गाइस, एडोलेसेंस वही एज है, वही टीनेज है जिससे आप लोग एट द प्रेजेंट मोमेंट जा रहे हो, और इस एज में जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो वो है कि आप लोग बहुत रूड हो जा रहे हो, इम्पेशेंट हो जा रहे हो, और इरिटेट हो जा रहे हो छोटी छोटी बातों पर, एंड you people are preferring to stay alone in solitude। आपको किसी की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, फिर चाहे वो आपकी उम्र से कम हो, आपकी उम्र से ज़्यादा हो, या आपके ख़ुद के फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। आप हमेशा एक प्राइवेसी का कॉर्नर ढूंढ रहे हो, और ऐसे में जनरेशन गैप होने की वजह से जितना आप सबसे दूर होने की कोशिश कर रहे हो, सब आपके उतने ही नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में आपकी चीज़ों में कंसर्न होने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज़ लेट मी टेल यू कि एवरीवन इज़ राइट ऑन देयर पार्ट। आप लोग भी गलत नहीं हो, और आपके एल्डर्स भी इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि दे थिंक एज़ पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप लोग अपनी एज की वजह से मजबूर हो। गाइस एडोलेसेंस में आप जो एक्शंस कर रहे हो वो इनवॉलंटरी हैं, वो आपके बस में नहीं है। आपका पैनिक हो जाना, आपका इरिटेट हो जाना, आपका रूड हो जाना, आपका इम्पेशेंट हो जाना, इट इज़ नॉट एट ऑल इन योर हैंड्स। तो गाइज ऐसे में क्योंकि ये एक्शंस आपके ब्रेन ले रहा है, आप में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो आपको इसे कंट्रोल करने के लिए पहले आपके ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको इरिटेट कर रही है, गाइज ट्राई टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट थिंग। ईदर यू कैन गेट अप एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और यू कैन डाइवर्ट योर माइंड।
डाइवर्ट ऑफ माइंड करने से आपको ये चीज़ इरिटेट नहीं करेगी. अगर आपके पेरेंट्स का या एल्डर्स का लेक्चर चल रहा है तो डोंट बी रूड. यू कैन सिंपली इन योर माइंड स्टार्ट काउंटिंग इन अ बैकवर्ड काउंटिंग from 10 to 1 and calm yourself. Try to ignore what they are saying for a while or kindly say excuse me and go and take a break or have a glass of water. क्योंकि अगर आप ऐसी situations में argument करोगे या बहस करोगे तो इससे आपका ही लॉस होगा, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी गाइस, और आपका इससे फ्यूचर भी इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बेस्ड अपॉन द प्रेजेंट. तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप एडोलेसेंस से फाइट करने की कोशिश करिए, ना कि टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये मेरी एज है तो मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो देयर इज़ नथिंग बैड इन इट. ये यूजुअल है, ऐसा करना गलत होगा गाइस, क्योंकि इससे आप लोगों के रिलेशंस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आप लोगों की पढ़ाई पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और एक ऐसा वक्त आएगा कि आप अकेले अब रहना चाह रहे हो, मगर कहीं ऐसा ना हो आप हमेशा के लिए अकेले पड़ जाओ. तो गाइज़ ये थी आज आपकी एक छोटी सी टेक अवे कि जिसमें आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि बी काम, बी पेशेंट एंड ट्राई टू टेक थिंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की भी वीडियो अच्छी लगी और मेरा आज का भी टेक अवे डेफिनेटली आपकी लाइफ में वर्क करेगा. तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और टिल देन गुड बाय. मिलते हैं आपके साथ कल एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और टॉपिक के साथ.